Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Dear friends, आज हम आपके साथ फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन और प्रोनाउंसिएशन के हवाले से एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक है वो डिफ्थोंग्स। इंग्लिश में कुल 8 डिफ्थोंग्स होते हैं। तो डिफ्थोंग्स को हम देखते हैं कि वो 8 कौन से हैं और फिर हमको उनको डिस्कस करते हैं। डिफ्थोंग्स तो इंग्लिश में 8 डिफ्थोंग्स हैं। पहले हम देख लेते हैं कि 8 डिफ्थोंग्स कौन कौन से हैं। पहले देखें आई, पहले है आई। देखें इसको इस तरह से हम करते हैं आई, ऐसे हम उर्दू में लिख लेंगे। चलो थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो जाता है। आई पहला डिफ्थोंग है हमारे पास आई, और दूसरा आई। आई को हम ऐसे लिखेंगे आई, इसको आई उर्दू में हम लिख सकते हैं आई, इसको आई। ऐसे इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। इस तरह से देखें तीसरा हमारे पास है ओए, ओए। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका है आउ। देखें आउ, इसको आउ आप कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं उर्दू में, तो आउ आउ। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आऊ, आऊ। ये बड़ा हम ऐसे करके लिखेंगे और उसके साथ ऐसे तो उसकी अलामत है वो हम लिखते हैं आऊ, आऊ। तो ये हम उर्दू में इसका प्रोनाउंसिएशन भी साथ कर रहे हैं। इस तरह से देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास जो छठा है डिफ्थोंग, वो है छठा डिफ्थोंग हमारे पास है ईया, ईया। ईया ऐसे हम इसको ऐसे उर्दू में लिख सकते हैं ईया, ईया। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एया, एया। इसको एया हम ऐसे लिख सकते हैं उर्दू में। और आखिरी जो है वो हमारे पास है उआ। ऐसे देखें उआ, उआ ऐसे आप लिख सकते हैं उर्दू में उआ। तो ये हमारे पास 8 डिफ्थोंग्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन 8 को हम कैसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहले हमारे पास है ईया। ईया हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको हम पहले देखते हैं। आई, आई है पहले बार, ये आई है, ये देखें आई। आई को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, देखें जहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन आएंगे ए डी ई का कॉम्बिनेशन आएगा, ए के ई का कॉम्बिनेशन आएगा, ए सी ई का कॉम्बिनेशन आएगा, और ए आई एल का कॉम्बिनेशन आएगा, ए आई एम का कॉम्बिनेशन आएगा, या ए आई एन का कॉम्बिनेशन आएगा। जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आएंगे वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, आई। पहले वाला जो है आई जो हमारे पास डिफ्थोंग है उसको हम यूज़ करेंगे। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं और उसको ट्रांसक्रिप्शन भी उसकी देखते हैं कि किस तरह से ट्रांसक्राइब हम उसको करते हैं। देखें एड, एड में देखें एग्जांपल इसकी मेड, मेड। तो इसमें देखें इसको हम मेड, इसको हम पढ़ेंगे मैड, मैड। तो जो आई है आई, आई वाला हम यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मैड। तो कैसे हम इसको लिखेंगे, देखिए पहले हमारे पास है एम, एम लिख दिया। उसके बाद देखें ये हमारे पास आ गया इसका जो आई है मैड, मैड आगे उसके पास आ जाएगा डी। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। इस तरह से देखें एक, एक वाला अगर हम मेक लिखते हैं, मेक लिखते हैं मैक, मैक। तो यहाँ पे हम एम लिखा हमने, उसके बाद देखें हमने लिखा मे के बाद लिखा आई, और उसके बाद हमने लिखा के। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसक्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट देखें एस है, अगर फेस लिखते हैं फेस, फेस तो हम लिखेंगे एफ़, और उसके बाद लिखेंगे आई, और उसके बाद हम लिखेंगे एस। तो सी जहाँ पे आ गया, ई तो आखिर में साइलेंट होता है, यहाँ पे सी आएगा तो सी की साउंड क्या आएगी, एस। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसक्राइब करते हैं। आपने देखा होगा कि डिक्शनरीज में इसी तरह से इनके प्रोनाउंसिएशन लिखे होते हैं। इस तरह से मेल, मेल, मेल का वर्ड आता है MAIL,
मेल लिखा होता है, तो इसको भी हम इसी तरह से ट्रांसक्राइब कर सकते हैं कि पहले हम एम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ईया, और फिर उसके बाद हम एल लिखेंगे, तो मेल मेल। इसी तरह से हम लिख सकते हैं एम, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं पेन, पेन वर्ड जो है इसी तरह से इसको भी हम ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इस तरीके से इनको हम ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं, और इनके सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो भी इस तरह से हम बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आई माइड, माइड माइड माइड, मैक, फेस, इसी तरह से मैक, इनके जो इनका ट्रांसक्रिप्शन है वो भी इस अंदाज से होता है। तो ये पहला हमारे पास है था पहला डिफ्थोंग जो कि था आई, और दूसरा हमने देखा था दूसरा है हमारे पास आई। तो आई देखें, ये आई को इस तरह से हम लिखते हैं, आई उर्दू में ऐसे लिखते हैं, तो आई ऐसे होता है, जो बहुत ही सिंपल है। जहाँ पर भी किसी वर्ड में आई यूज़ होता है उसको हम ईज़िली ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं और इजीली प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। ये सबसे आसान है। देखें इसमें हम फ़र्ज़ करें लिखते हैं लाइक, लाइक, तो लाइक में देखें हम इसको ट्रांसक्राइब अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, हम पहले शुरू में लिख लेंगे एल, और उसके बाद देखें हमने आगे लिखना है और आगे उसके बाद के, तो ये हमारा उसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा लाइक। इस तरह से जितने भी आई वाले वर्ड्स हैं उनके साथ हम ये इस तरह से उसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं, प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा भी बहुत सिंपल है, वो है ओए। ओए वाला जो है हमारे पास डिफ्थोंग, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये दो जगह पे यूज़ होता है, दो कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होता है, ओ वाई के साथ और ओ आई के साथ। जैसे हम देखें, हम लिखते हैं बॉय, 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 तो ओए, ओए का आ गया, ओए बॉय, बॉय। तो इसको हम जब ट्रांसक्राइब करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम शुरू में बी लिखेंगे, फिर उसके बाद देखें ओ आई लिखेंगे, तो बन जाएगा ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से हम ऑयल लिखते हैं, ऑयल, तो ऑयल में देखें हम क्या लिखेंगे, ओ हमने पहले लिखा, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद हमने एल लिखा, तो ऑयल, तो ओ तो इसमें ऑयल का तो पहले ही आ रहा है, ओए ऑयल, तो इस तरह से हम इसका ट्रांसक्रिप्शन भी लिख लेंगे। तो तीसरा जो है वो हमारा ये था ओए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है हमारे पास आउ। देखें आउ, जिसमें पहले ये आउ, ये हमारे पास है, यू को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे आउ, तो इसको हम ऐसे उर्दू में लिख सकते हैं आउ। और इसके यूजेस देखें, यूजेस इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और देखते हैं कि कहाँ पे इसके यूजेस होते हैं। देखें ओ एस टी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ओ एस टी का आएगा, ओ ए डी का आएगा, ठीक है, ओ एस टी का कॉम्बिनेशन आएगा, ओ ए डी का कॉम्बिनेशन आएगा आउ के लिए। तो इस तरह से ओ एम ई का कॉम्बिनेशन आएगा, ओ एन ई का कॉम्बिनेशन आएगा, तो इनके साथ हम यूज़ करेंगे आउ। तो इसकी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखें हमने ओ एस टी का किया होस्ट, हाउस्ट, हाउस्ट, तो हम कैसे इसको ट्रांसक्राइब करेंगे, पढ़ेंगे कैसे हाउस्ट, और उसको ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे, हम पहले एच लिख देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे, ये देखें हाउस, आगे हम हाउस्ट, इस तरह से हम इसको आउ को लिख देंगे, आउ साउंड को, हाउस्ट, होस्ट, हाउस्ट, हाउस्ट पढ़ेंगे इसको हाउस्ट। इस तरह से हम लाउड लिखते हैं, लाउड, एल ओ ए डी, ओ ए डी वाला कॉम्बिनेशन है। तो जब हम इसका बनाएंगे तो देखें क्या करेंगे, हम पहले हम लिख देंगे एल, और उसके बाद देखें हम लिखेंगे ये वाला, और उसके बाद हम लिख देंगे डी, तो बन जाएगा हमारे पास लाउड का ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरह से होम का लिखेंगे अगर, होम, 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 एच ओ एम ई, होम, तो पहले हम एच लिखेंगे, एच के बाद हम क्या लिखेंगे, एच के बाद हम लिखेंगे आउ, और फिर उसके बाद एम ई, तो आखिर में आपको पता है कि हर वर्ड के साइलेंट होता है। इस तरह से हम इनको ट्रांसक्राइब ईजिली कर सकते हैं। तो ये था आउ वाला। इस तरह से हम
फ़ोन अगर लिखेंगे फ़ोन फ़ोन फ़ोन, तो उसके साथ भी हम इसी तरह से उसको ट्रांसक्राइब कर लेंगे। तो हम अब देखते हैं अगला जो है आऊ। देखें ये है आऊ। आऊ आऊ देखिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। देखें ये यूज़ होता है ओ डब्ल्यू और ओ यू, ये इन कॉम्बिनेशन के साथ हम आऊ यूज़ करते हैं। आउस आऊ। तो इनके वर्ड्स देखें ब्राउन ब्राउन, ओ डब्ल्यू में हमने ब्राउन देखे लिखा है। तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, बी लिख देंगे शुरू में, उसके बाद देखें आर लिख देंगे, और आऊ आऊ के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे आऊ और उसके बाद एन लिख देंगे। तो ये इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ब्राउन। इस तरह से हम अगर लिखते हैं बाउंस या पाउंस लिखते हैं, तो देखें बाउंस, इसको हम ऐसे ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। बाउंस को बी हम पहले लिखेंगे और उसके बाद आऊ आऊ लिखेंगे और एन लिखेंगे और एस लिखेंगे। तो सी जहाँ पे ई जो एंड पे है वो साइलेंट होता है, सी जहाँ पे भी आएगा उसके लिए हम एस का जो वर्ड है स साउंड का यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे पास आऊ आऊ। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा छठा डिफ्थोंग है वो है कौन सा है, वो है ईया। ईया ई आ आप ऐसे उर्दू में लिख सकते हैं ईया। ईया जैसे हम देख सकते हैं डबल ई आर में ईया आता है, या ई आर ई में ईयर आता है, या आई ई आर ईयर आता है ईया। तो इसको हम ईया पढ़ते हैं, ईया ईया, ठीक है ना, ईया। जैसे हम पढ़ते हैं पिया पिया। तो यहाँ पे इसको हम ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे, ट्रांसक्राइब करने के लिए बिल्कुल सिंपल इसका पी लिखेंगे और उसके बाद हम देखें ईया लिखेंगे और ये इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आर जो है वो वर्ड्स के एंड पे साइलेंट होता है, वर्ड के एंड पे आर जो है वो हमेशा साइलेंट होता है, दरमियान में भी साइलेंट होता है, लेकिन वहाँ पे साइलेंट नहीं होता जहाँ पे इसके बाद फौरी वाउल आ रहा हो। तो व्हेन इट्स इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वाउल, वहाँ पे ये साइलेंट नहीं होगा, अदरवाइज ये मिडल में वर्ड के भी साइलेंट होगा। अब देखते हैं पीएस वर्ड है हमारे पास है पीएस पीएस। तो देखें पीएस, अब हमारे पास है देखें पिया, पी के बाद क्या लिखेंगे ईया, तो ईया उसके बाद एस, तो पीएस पीएस। तो ई एंड पे वैसे ही साइलेंट होता है, तो हमने लिखा ये पीएस। तो इस तरह से हम जो वर्ड हैं इनको हम ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं और सही तरीके से प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसके बाद है सातवां जो हमारे पास है, सातवां हमारे पास है एया। एया, तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है एया। एया हमारे पास है, इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, देखें एयर, एयर जिसको हम एया कहते हैं, एयर या ईयर, ईयर। इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा ईयर। तो देखें चेयर, यहाँ पे आर साइलेंट होगा चेयर, तो इसको हम जब ट्रांसक्राइब करेंगे तो हम लिखेंगे इसको ये, इसके लिए ये एक अलामत होती है टी चेयर, सी एच चेयर। तो ये इसको हम ट्रांसक्राइब इस तरीके से करेंगे। तो चेयर चेयर, इस तरह से हम एयर है। तो फेयर अगर हम लिखते हैं फेयर फेयर, तो फेयर को कैसे हम लिखेंगे ऐसे एफ, उसके बाद हम लिखेंगे एयर और बस इसका जो एंड में आर है वो साइलेंट होता है। तो इस तरीके से हम इनको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं जो हमारे पास डिफ्थोंग्स हैं। इसी तरह से हम ईयर से जो वर्ड बना सकते हैं, एयर से वर्ड बना सकते हैं, इनको हम ट्रांसक्राइब भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है आठवां और लास्ट हमारे पास जो डिफ्थोंग है वो है उआ। देखिए उआ, तो इसको हम ऐसे अलामत में लिख देते हैं उआ। ऐसे हम उर्दू में लिख सकते हैं ऊ आ, उआ उआ। जैसे हम वर्ड लिखते हैं पोआ पोआ, या
OR वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है, OOR वाला कॉम्बिनेशन या OUR वाला कॉम्बिनेशन आता है, तो वहाँ पे हम UA जो है वो यूज़ करते हैं। तो देखें UA कहाँ पे, पुअर R एंड पे हमेशा साइलेंट होता है, तो हम इसको कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे, हम पहले P लिखेंगे, उसके बाद है पुआ, बन जाएगा हमारे पास है पुआ। इसी तरह से टूअर, ये वर्ड है टूअर, को हम कैसे लिखेंगे, T लिख देंगे पहले, उसके बाद क्या लिखेंगे, टूअर। इस तरह से हम इनको ट्रांसक्राइब कर देंगे। तो ये हैं 8 जो हमारे पास डिफ्थोंग्स हैं। उन डिफ्थोंग्स को हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनके ट्रांसक्रिप्शन जो हैं वो किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये आज हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ये जो टॉपिक है ये छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे दोनों लेवल पे डिस्कस किया जाता है, तो इसको आप तवज्जो से ज़रा समझ लें, अच्छी तरीके से समझ लें। इंशाअल्लाह ताला आपको फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला